Hello, good morning students. Welcome to my channel. Today in this class we are going to do exercise B, C and D of poem The Joy of Travel. So these are question answers. Let's read question number 1. What emotion does the poet associate with travel? Traveling के साथ, घूमने फिरने के साथ पोएट का कौन सा इमोशन जुड़ा हुआ है? द आंसर इज द पोएट एसोसिएट्स द इमोशन ऑफ जॉय एंड थ्रिल विद ट्रैवल. पोएट का जॉय यानी मजे का और थ्रिल यानी रोमांच का इमोशन जुड़ा हुआ है घूमने फिरने के साथ. क्वेश्चन नंबर 2. मेंशन 2 थिंग्स दैट द पोएट लाइक्स अबाउट ट्रैवलिंग टू अ न्यू कंट्री. आपको किन्हीं 2 चीजों के बारे में बताना है जो कवि को किसी दूसरे देश में घूमने फिरने में पसंद आती है. आंसर इज द पोएट लाइक्स कल्चर एंड फूड ऑफ अ न्यू कंट्री. कवि को किसी दूसरे देश की संस्कृति और वहां का खाना पीना अच्छा लगता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट 2 मेथड्स ऑफ ट्रेवल आर मेंशन्ड इन द पोएम. घूमने फिरने के कौन से 2 तरीकों का जिक्र इस कविता में किया गया है? आंसर इज 2 methods of travel mentioned in the poem are by plane और cruise ship. 2 तरीके जिनका जिक्र इस कविता में किया गया है घूमने फिरने के लिए वो है प्लेन या फिर शिप. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4. How do we know that the poet is willing to try new dishes? हमें कैसे पता चलता है कि कवि हमेशा नई नई डिशेस को टेस्ट करने के लिए तैयार रहती हैं? द आंसर इज द पोएट इज विलिंग टू ट्राई न्यू डिशेस बिकॉज शी राइट्स दैट फूड कैन बी क्वाइट चैलेंजिंग बट शी इज रेडी टू ट्राई इट. कवि हमेशा नई नई डिशेस को ट्राई करने के लिए वो तैयार रहती हैं क्योंकि वो लिखती हैं कि खाना चुनौती भरा हो सकता है लेकिन वो उसे चखने के लिए हमेशा तैयार हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट सजेस्ट टू द रीडर्स. कवि पढ़ने वालों को क्या सजेस्ट करता है, क्या सलाह देता है? आंसर इज द पोएट सजेस्ट्स टू द रीडर्स टू गो टू अनदर कंट्री एंड हैव अ वंडरफुल ट्रिप. कवि अपने पाठकों को ये सलाह देता है कि आप दूसरे देश में जाइए और एक मजेदार ट्रिप को एंजॉय कीजिए. नेक्स्ट एक्सरसाइज सी. क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट डज द पोएट से अबाउट द क्लोथ्स वोर्न बाय पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज. अलग अलग देशों में लोगों द्वारा पहने जाने वाले कपड़ों के बारे में कवि का क्या कहना है? आंसर इज द पोएट सेज दैट द क्लोथ्स वोर्न बाय पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर क्वाइट यूनिक इन ट्रेजर्ड स्टाइल्स. कवि का कहना है कि दूसरे देशों में पहने जाने वाले कपड़े उनके अपने ही अनोखे और भव्य स्टाइल को दर्शाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डज द पोएट से अबाउट द डिस्पोजिशन ऑफ द पीपल इन अदर कंट्रीज. कवि का दूसरे देशों के लोगों के स्वभाव के बारे में क्या कहना है? आंसर इज द डिस्पोजिशन ऑफ द पीपल इज cheerful with their friendly happy smiles. कवि का कहना है कि दूसरे देश में रहने वाले लोगों का स्वभाव खुशमिजाज है और दोस्ताना है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट डू यू थिंक द पोएट मीन्स बाय इंटरनेशनल ट्रीट. इंटरनेशनल ट्रीट से कवि का क्या तात्पर्य है? आंसर इज बाय इंटरनेशनल ट्रीट द पोएट मीन्स द डिफरेंट वेज एंड थॉट्स ऑफ वर्शिप ऑफ पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज. इंटरनेशनल ट्रीट यानी अंतरराष्ट्रीय ट्रीट से कवि का तात्पर्य है दूसरे देशों के लोगों का सोचने का और उनकी आराधना करने का अलग अलग तरीका. Next we are going to do exercise D. Think and answer given on page number 114. Question is, do you think traveling makes people open up to other cultures? Give reason for your answer. क्या आपको लगता है कि ट्रैवलिंग यानी यात्रा करना या घूमना फिरना आपको दूसरे देशों की संस्कृति के प्रति ज्यादा व्यापक बनाता है? आपको अपने उत्तर के लिए कारण भी देना है. आंसर इज
Yes, I think traveling makes people open up to other cultures. हाँ, मुझे लगता है कि घूमना फिरना हमें दूसरे देशों की संस्कृति से अवगत कराता है, उनके प्रति हमारे विचारों को व्यापक बनाता है. It enables them to have a broader perception of the way people in other countries live, eat, worship and dress. और वो हमारे दृष्टिकोण को और व्यापक बनाता है कि दूसरे देशों में लोग कैसे रहते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे ईश्वर की आराधना करते हैं और किस तरह के कपड़े पहनते हैं. They gain better understanding and brotherhood globally. और वो दूसरे देशों के लोगों को बेहतर तरह से समझ पाते हैं और उनके साथ भाईचारा बना पाते हैं. Last exercise of this poem, my word bank, given on page number 114. Find antonyms for these words in the poem. दिए हुए words के आपको antonyms means opposites ढूंढने हैं, वो भी poem से. So 3 words are easy, nature and boring. So for easy, antonym from the poem is challenging. Nature, culture. Boring, thrill. So students, that's all for today. We have done exercise B, C, D and my word bank of this poem in this video. Hope you like it. Press on like, share, comment and most important, don't forget to subscribe my channel. We'll meet again with another video. Till then, bye bye. Have a good day.